रुक कर लेते देहरादून की बड़ी खबर का, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा कल रहेगा। कल पिथौरागढ़ विकासनगर में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। जनसभा की तैयारियों में जुटा है प्रशासन। बीजेपी का पूरा अमला 5 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो करेंगे। साधु संतों का भी जेपी नड्डा आशीर्वाद लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें इससे पहले आज दौरा था जेपी नड्डा का, लेकिन किसी कारणवश उनका ये दौरा जो था वो पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब कल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पिथौरागढ़ का 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के, जहां वो 4 अप्रैल को पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 5 अप्रैल को वो हरिद्वार में रोड शो करेंगे। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है कल। पिथौरागढ़ विकासनगर में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। जनसभा की तैयारियों में बीजेपी का पूरा अमला जो है वो जुटा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित जी, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी तस्वीर को, जिस तरह से एक के बाद एक तमाम जो दिग्गज है वो उत्तराखंड की भूमि पर आ रहे हैं, अपना चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरह से तस्वीरें सामने निकल करके आती हैं? जी देखिए सुप्रिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले उनके 3 जो दौरे हैं वो स्थगित हो चुके हैं। स्थगित होने की वजह बताया जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर जो सांगठनिक बैठकें हैं वो इस तरह से ताबड़तोड़ नई दिल्ली में हो रही हैं कि जिसकी वजह से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आने के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। इससे पहले भी 2 बार यहाँ पर संगठन के काम के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा था, लेकिन दौरों को जो है स्थगित करना पड़ा क्योंकि दिल्ली में संगठन के बहुत महत्वपूर्ण काम प्रस्तावित थे। और इसके साथ ही जो 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है ये पहले 3 और 4 तारीख को प्रस्तावित था, लेकिन फिर संगठन के कामों की वजह से, चुनाव के कामों की वजह से वो दौरा जो है स्थगित हो गया और अब कल यानी 4 और 5 तारीख को समय मिला है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। और इस लिहाज से उनका उत्तराखंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल के अगर उनके कार्यक्रमों की बात करें तो कल वो पिथौरागढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके साथ ही राजधानी देहरादून में के विकासनगर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए जगह का चयन कर लिया गया है, स्थान का चयन कर लिया गया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है कि जो लोग जनसभा में आना चाहते हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। और इसको लेकर जो है पार्टी के तमाम पदाधिकारी पहले से ही पिथौरागढ़ और विकासनगर में डेरा जमाए हुए हैं। जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। जिस मंच पर वो संबोधित करेंगे वो मंच बनाया जा रहा है। उसके साथ ही इन जनसभाओं के बाद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र का जो कार्यालय देहरादून में बनाया गया है वहां पर वो टिहरी संसदीय सीट की कोर कमेटी की बैठक में की अध्यक्षता करेंगे। टिहरी सीट पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, महारानी लाल लक्ष्मी शाह के को लेकर कैंपेनिंग किस तरह से हो रही है, कितना पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है और टिहरी सीट पर इस समय मौजूदा स्थिति क्या है, इन तमाम चीज़ों का आकलन करेंगे। करीब 2 से 3 घंटा ये बैठक चलेगी और उसके बाद रात्रि प्रवास वो देहरादून के ही एक स्थानीय होटल में करेंगे। अगले दिन सुबह ही वो हरिद्वार के लिए रवाना होंगे जहां वो एक भव्य रोड शो में प्रतिभाग करेंगे, जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। और इसके साथ ही जो अभी टेंटेटिव जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है वो एक किसी सिद्ध धाम या किसी सिद्ध मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। अभी मंदिर कौन सा होगा ये सुनिश्चित नहीं हो पाया है। और उसके बाद वो साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे और कार्यक्रम ये भी बनाया जा रहा है कि शाम को गंगा आरती के बाद जेपी नड्डा को विदाई दी जाएगी उत्तराखंड से। तो ये कुल मिलाकर 2 दिवसीय कार्यक्रम रहने वाला है जेपी नड्डा का और चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य फोकस ये है क्योंकि बीते रोज की अगर हम बात करें सुप्रिया तो पीएम ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार का चुनावी एजेंडा भ्रष्टाचार होगा और तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार को और पुरजोर तरीके से लड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार को लेकर ये पीएम ने साफ शब्दों में कहा है। और इसी तरह से जो बड़े बड़े नेता जो जेल जा रहे हैं ये एक तरह से इसकी बानगी है। और इसी अच्छा रोहित जी, जिस तरह से आपने तमाम मतलब इस बीट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, ऐसे में एक और सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या कुछ मंत्र वो यहाँ पर, गुरु मंत्र यहाँ पर वो दे सकते हैं, क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर उनके रह सकते हैं?
देखिए, कोर कमेटी की जो बैठक होगी सुप्रिया, उसमें वो पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं जो टिहरी लोकसभा सीट के लिए जीत के लिए ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, या फिर जो समन्वय स्थापित करके जो पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को यहाँ से मैसेज दे रहे हैं कि क्षेत्र में पूरी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ चुनाव लड़ना है। ऐसे में बीजेपी का एक स्लोगन है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, बिल्कुल। और इसी के तहत मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ को सशक्त करने के लिए वो पार्टी के पदाधिकारियों जी। को निर्देश देंगे, और बीजेपी इस समय बूथ पर ही काम कर रही है। चलिए रोहित जी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, पल पल के अपडेट आपसे इस पर लेते रहेंगे।